श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक का विचार संपन्न हुआ। 35वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। तैंतीसवें श्लोक में द्रव्य यज्ञ शब्द से उपलक्षित समस्त अन्य साधनों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक ज्ञान की स्तुति कर दी अच्छी तरह से, श्रेष्ठ बता करके। और ज्ञान प्रशस्त है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई तो ज्ञान प्राप्ति के उपाय के रूप में श्रुति प्रतिपादित आचार्य उपदेश ये ज्ञान का साधन बताया। 34वें श्लोक में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य योग्य अधिकारी को उपदेश करे यदि, तो उस उपदेश से सफल ब्रह्मबोध प्राप्त होता है। तत्वदर्शी शब्द से कहे गए ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेश क्यों करेंगे? उनकी उपदेश में प्रवृत्ति कैसे होगी? तो कहा कि उन्हें जिज्ञासु आप्तकाम जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, तत्वदर्शी हैं, उन्हें उपदेश करने के लिए वे जिससे प्रवृत्त हो ऐसा उनके सामने व्यवहार करें। वह व्यवहार है प्रणिपातादि रूप। तो प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा ये साधन बताया आचार्य के उपदेश प्रवृत्ति में प्रवर्तक। और आचार्य उपदेश ज्ञान का साधन है। और वो जो ज्ञान है एक बार प्राप्त होने के बाद ये अविद्या का निवर्तक बन जाता है। पुनः फिर दुखों की हेतुभूत कार्य अविद्या भ्रांति प्रकट नहीं होती। उसे 35वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। आचार्य उपदेश जनित सफल ब्रह्मबोध जब प्राप्त होगा तो ब्रह्मबोध प्राप्ति से पहले अज्ञान अवस्था में जैसा अनात्मा शरीरादि का आत्मरूप से तथा शरीरादि संबंधियों में मम भ्रांति है, ये नहीं रहेगी। यही मोह है। इसे हमेशा बाधित रखने वाला ही सामर्थ्य वो विद्या प्रदान करती है। और उस विद्या से अपने आप को परिच्छिन्न अनुभव न करके समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में हमेशा ज्ञानी अनुभव करता है। जिसको ज्ञान होगा जिज्ञासु को, तो वो भी वैसा ही अनुभव करेगा कि सारा जगत मेरे में अध्यारोपित है।
इसे उत्तरार्ध में कहा कि ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि, यानी प्रत्येक अभिन्न जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का ही मय के रूप में स्फुरन होगा। तो ब्रह्म ही समस्त जगत का अधिष्ठान होने से जगत अधिष्ठान मय के रूप में जिसको स्फुरित हो रहा वह ब्रह्म में अध्यस्त जगत को अपने में अध्यस्त अनुभव करेगा। भाष्य है यज्ञात्वा, यानी यत शब्द ज्ञान का परामर्शक है, इसलिए कहते यद ज्ञानम तैहि उपदिष्टम, ज्ञात्वा का अर्थ कर दिया अधिगम्य। तैहि उपदिष्टम यानी ज्ञानी तथा तत्वदर्शी शब्दित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट, उपदिष्ट यानी उनके उपदेश से जनित जो ज्ञान, उसे ज्ञात्वा का अर्थ है अधिगम्य। अधिगम्य का अर्थ है प्राप्य, प्राप्त करके। पुनः का अर्थ है भूयः मोहम एवं, यानी यथा इदानीं मोहम गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पांडव। तो इस समय यानी ज्ञान प्राप्त करने से पहले अविद्यावस्था में जो जिस मोह से तुम घिरे हुए हो और जिस मोह से घिरने के कारण धर्म युद्ध से भी विरत होने का निश्चय कर चुके हो, न योत् से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। ऐसी स्थिति तुम्हारी जिस मोह के कारण हुई है उस प्रकार का मोह आचार्य उपदेश जनित ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये वर्तमान मोह तो चला जाएगा और दोबारा फिर इस प्रकार का मोह तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। एवं न यास्यसि यानी न प्राप्स्यसि, प्राप्त नहीं करोगे का मतलब ये अध्यास हमेशा बाधित ही रहेगा। किंच, इस प्रकार ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं कि किंच येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि द्रक्ष्यसि साक्षात आत्मनि प्रत्यगात्मनि मत संस्थानी इमानी भूतानि इति। तो सारे प्राणियों को अशेषेण भूतानि यानी ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, स्तंभ है सबसे 84 लाख प्रकार की योनि में सबसे निकृष्ट योनि, सबसे उत्कृष्ट योनि है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो प्राणी है उन सब प्राणियों को अपने में ही अध्यस्त देखोगे, अध्यारोपित देखोगे। तो सब प्राणी मेरे में अध्यस्त हैं इत्याकारक ज्ञान का अभिनय है। अभिनय का मतलब वो बता रहे हैं कि उसका आकार क्या रहेगा, जिसको सारे प्राणी अपने में अध्यस्त दिख रहे हैं। उसके दर्शन का क्या स्वरूप रहेगा, तो दर्शन का स्वरूप बताया कि मत संस्थानी इमानी भूतानी, ये सारे ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत प्राणी हैं, वे मत संस्थ हैं यानी मेरे में ही अध्यारोपित हैं।
रस्सी में अध्यारोपित सर्प के तरह मैं ही इन सब का अधिष्ठान हूं। इस रूप में सारे प्राणियों को स्वयं में अध्यस्त और स्वयं को सारे प्राणियों के अधिष्ठान के रूप में इसी ज्ञान से अनुभव करोगे। और अथोमयी इसका अर्थ कर रहे हैं, अथो यानी अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानी इति, और मुझ वासुदेव परमात्मा में भी ये सारे प्राणी अध्यारोपित है। तो फिर दो दो अधिष्ठान हो जाएंगे जगत के, एक वासुदेव मयि शब्दित और दूसरा आत्मनि शब्दित त्वमर्थ। तो त्वमर्थ और मयि शब्दित यहां पर तदर्थ, क्या ये दो दो जगत के अधिष्ठान है? तो एक भ्रम का एक भ्रम में एक समय अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान एक ही हुआ करता है। या तो ब्रह्मादि आत्मा में कल्पित होंगे, या तो तत्शब्दित परमात्मा में कल्पित होंगे। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग अलग अधिष्ठान यदि होंगे तो ये वाक्य पूर्वापर विरुद्ध होगा। इसके लिए कहा गया कि यहां भगवान परमात्मा में भी जगत को अध्यारोपित बता रहे हैं, प्रत्येक आत्मा में भी अध्यारोपित बता रहे का अर्थ है, अभिप्राय है, जगत का अधिष्ठान प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, वो भिन्न भिन्न नहीं है दोनों, उनका स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। उनमें अध्यस्त जो उपाधि है उस उपाधि के कारण अधिष्ठान में भेद प्रतीत होता है। वस्तुतः अधिष्ठान एक है। जैसे इदम अर्थ एक है, सामने रस्सी है, वो इदम अर्थ तो एक ही है। वही इदम अर्थ किसी को सर्प के रूप में तो किसी को माला के रूप में प्रतीत होता है, किसी को भूरेखा के रूप में, किसी को दंड के रूप में प्रतीत होता है। तो एक ही इदम अर्थ जैसे अलग अलग प्रतीत हो रहा है, वो अध्यस्त जो दंडादि है उनका भेद होने से इदम अर्थ भी अलग अलग प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो इदम अर्थ वस्तुतः अलग अलग नहीं है, वो एक है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा और परमात्मा जगत अधिष्ठानत्वेन रूपेण प्रतीयमान स्वतः एक है, और उनकी जो उपाधि है अध्यस्त, उसके भिन्न भिन्न होने से व्यवहार अवस्था में, व्यवहार है अध्यास अवस्था में ही, अध्यास पूर्वक ही सारे व्यवहार होते हैं। अध्यास है तो अध्यस्त वस्तु है, वो अध्यस्त वस्तुओं का भेद भी आपस में है, और उस भेद को लेकर के तत्पदार्थ त्वम पदार्थ भले ही भिन्न भिन्न प्रतीत हो, लेकिन स्वतः तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ में कोई भेद नहीं है। वो जो स्वतः जिसमें कोई भेद नहीं, वो है जगत का अधिष्ठान, और उपाधि मात्र है उसमें कल्पित। इसलिए भेद के कल्पित यानी अध्यास के बाद ही भेद है, और भेद के बाद ही इन दोनों पदार्थों की भिन्नतया प्रतीति है।
त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ की। उससे पहले तो एक ही है ये, और यहाँ अध्यास का अधिष्ठान बताया जा रहा है। इसलिए कहा कि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का स्वतः अभेद बताने के लिए दोनों में भी अध्यारोपित जगत को यहाँ पर बता रहे हैं। जो इनका स्वतः भेद मानते हैं भेदवादी, उनका निराकरण, उनका मत भगवान को विवक्षित नहीं है। स्वतः तत्पदार्थ त्वम पदार्थ एक है, उपाधि के कारण भिन्न से प्रतीत होता है। ये यहाँ पर बताना है विवक्षित। ये भाष्यकार भगवान का है। कौन सी? नहीं, उस समय तो अहम ब्रह्मास्मि, जगत अधिष्ठान अहम अस्मि, यही वृत्ति रही ना। दो वृत्ति नहीं रहती। तो इसलिए इसका अभिप्राय बताते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि अथो मयि अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि, यानी क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम सर्व उपनिषद प्रसिद्धम द्रक्ष्यसि इत्यर्थ। यहाँ परमात्मा में और आत्मा में कल्पित जगत को देखोगे का अर्थ क्षेत्रज्ञ जो यहाँ आत्मा शब्दित है त्वमर्थ, और परमेश्वर जो मयि शब्द से कहा गया है, दोनों के अभेद को देखोगे। दोनों में कल्पित जगत को देखोगे का अर्थ है दो नहीं है, एक ही जगत का अधिष्ठान है, ये देखोगे, ये अनुभव करोगे। आचार्य उपदेश जनित ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म का और जीव का अभेद अनुभव करोगे। ये ज्ञान प्राप्त होने से पहले तत्पदार्थ त्वम पदार्थ भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है, वो भेद चला जाएगा, भेद नहीं रहेगा। जब तक मोह है तभी तक भेद है, मोह चला गया तो भेद भी नहीं रहेगा। ज्ञान की महत्ता बताई जा रही है 36वें श्लोक में। 36वें श्लोक का अवतरण भाष्य है किंच एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम। ये जो प्रकृत ज्ञान है, कर्मादि में अकर्मादि दर्शन, वह जिन्हें होता है उसका ये महात्म्य है कि वह जन्म का प्रयोजक जो धर्माधर्म है उसका निवर्तक हो जाता है। इसे कहा जा रहा है, ज्ञान की महत्ता में ये श्लोक है। तो 36वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। तो यहाँ पापेभ्य में जो पाप शब्द है पापवान के लिए है, पाप कर्ता के लिए पाप शब्द है, पापी इस अर्थ में। मत्वर्थीय अच प्रत्यांत है, इसलिए पाप का अर्थ निकलेगा पापी। पापी कहते पाप करने वाले को। तो पाप करने वाले जितने हैं उन सब को एक तरफ रख लें,
और अकेला एक व्यक्ति उतना पाप कर ले, उससे थोड़ा अधिक पाप कर ले, सभी पापी जितना पाप करते हैं उससे एक ही व्यक्ति थोड़ा अधिक भी पाप कर ले, जगत के सभी पापियों का पाप एक तरफ और एक व्यक्ति का पाप एक तरफ, और वो दो पलड़ों में से सभी के पाप का जो पलड़ा ऊपर हो जाए और एक व्यक्ति के पाप का पलड़ा नीचे रह जाए, इतना पाप एक व्यक्ति का हो तो भी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पापकृतम। सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृतम। बाकी भी पाप करने वाले हैं, ये भी पाप करने वाला है, तो तम प्रत्यय हुआ है ना। तम प्रत्यय जिस शब्द से होता है उस शब्दार्थ में विशेषता बताता है, उत्कृष्टता बताता है। तो पापकृत ये भी है और बाकी सब भी पापकृत है, तो दो कोटि बनाई। तो अनेकों में से एक के पाप में अधिकता बतानी है, विशेषता बतानी है। तो कहा कि सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृत तमः असि चेत। चेत शब्द असंभव को भी संभव मान करके अभ्युपगमार्थ में है। यद्यपि ये संभव नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना बन भी जाए, स्वीकार करके अभ्युपगमवादी इसको कहा जाता है। तो भी कहते हैं यानी सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृत तमः अपिचेद असि। तुम ऐसे अपिचेत ये संभावना अर्थ में, ऐसी संभावना हो तुमने तो भी वो जो पाप का सागर है, उस पाप के सागर को तुम इसी ज्ञान को प्लव बना करके, नौका बना करके, ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके अनायास पार कर लोगे। ये कहा जा रहा है कि सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि। तो सर्वम व्रजिनम, वो जो सभी पापियों के पाप से भी अधिक अकेले का पाप है, वो एक प्रकार से अपार समुद्र के तरह समुद्र है पाप का, और उस पाप के समुद्र को तुम इसी ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके पार कर लोगे। तो ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके पाप को पार करने का अर्थ है पाप की निवृत्ति हो जाएगी, उस पाप को भी, पाप का भी लेप नहीं होने देगा ये ज्ञान। इसलिए आगे ज्ञान की स्थिति में हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते कहना, तीनों लोगों को यानी पूरे संसार को ज्ञानी मार डाले तो भी न निबध्यते। ज्ञानी तो अपने आप को ब्रह्म मानता है ना, मानता है ना, अनुभव करता है। खाली मानना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। तो ब्रह्म कौन है? ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति यत् अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो प्रलय काल में जगत का प्रलय ब्रह्म ही करता है कि नहीं? तो उस प्रलय से ब्रह्म को पाप लगता है कि नहीं? एक दो व्यक्ति को मारते हैं तो पाप लग जाता है, और सारे जगत का संहार कर लेता है ब्रह्म, तो ब्रह्म को पाप लगेगा कि नहीं?
सारे जगत का प्रलय करने से, संहार करने से। लगता है कि नहीं? क्यों नहीं लगता? वो असंग है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न देखते देखते जग गए आप, तो स्वप्न जगत का तो संहार कर लिया कि नहीं आपने? तो स्वप्न जगत का संहार करने से जगने वाले को पाप लगता है कि नहीं? वो जगत रह गया क्या? अभी तक खुद दिख रहा था, सारे प्राणी वगैरह सब दिख रहे, वो कहाँ गया? तो उसका संहार करने से पाप लगेगा? तो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न देखते देखते जग जाता है तो स्वप्न का संहारक ही होता है, लेकिन उसका पाप उसे नहीं लगता, अलग अलग सत्ता है। ऐसे ही जो ब्रह्म जगत का सृष्टि काल में सर्जन करता है, स्थिति काल में पालन करता है और प्रलय काल में संहार करता है, वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला, वो ये कार्यक्रम संघात को मैं मान करके थोड़ी संहार करता है। वो माना जाता है, वो ब्रह्म, उसका ब्रह्म भाव स्थित रहता है, और तो उससे उसकी उपाधि से होने वाले किसी भी व्यापार का लेप उसे नहीं होता। ये एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की स्तुति में बताया जा रहा है। ऐसे हत्वापि सैमान लोकान जो बताया वो इसी अभिप्राय से है। और ब्रह्म ज्ञान की महत्ता बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि सभी अशुद्धि का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार है, पाप का। तो सर्वं वृजिनम ज्ञान प्लवेन एव संतरिष्यसि। थोड़ा भाष्य है। अपिचेद असि पापेभ्य पापकृद्भ्य, पापेभ्य का अर्थ कर दिया पापकृद्भ्य, और एक दो पापी से नहीं, सर्वेभ्य पापकृद्भ्य, अतिशयन पापकृत, सभी पापियों का जितना पाप है उससे अधिक ही पाप करने वाले तुम अकेले भी हो, यदि तुम्हारे अकेले का ही इतना अधिक पाप हो तो भी कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवेन एव। तो ज्ञान प्लव शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञानम एव प्लवम कृत्वा वृजिनम वृजिनार्णवम पापम संतरिष्यसि। तो इसी ज्ञान को नौका बना करके पाप सागर का तुम संतरण कर लोगे, अच्छी तरह से पाप सागर को पार कर लोगे। जो सकाम पुण्य है वो भी मुमुक्षु के लिए पाप के तरह पाप ही है, क्योंकि जन्म दिलाता है। ये कहते हैं कि धर्म अपि इह मुमुक्षोः पापम उच्यते। मुमुक्षु के लिए पुण्य भी पाप ही कहलाता है। और आगे हैं 37वें श्लोक का अवतरण भाष्य। हाँ, तो ये कहा गया मुमुक्षु के दृष्टि में जो सकाम कर्म है, धर्म यानी सकाम कर्म, वो भी पाप की तरह पाप है, का मतलब जन्म दिलाने वाला है। पाप का फल होता है, पाप कहते हैं जो अनर्थ का हेतु बने, कष्ट का हेतु बने, जो संसार अंतःपाती ही अभ्युदय को चाहते हैं। मनुष्य हैं तो देवता बनना चाहते हैं, उनके लिए तो देवता बनाने वाला जो सकाम पुण्य है वो पाप की तरह पाप ने उनके अभिष्ट को देने वाला है। लेकिन मुमुक्षु का तो अभिष्ट देवादि रूप से जन्म लेना भी नहीं है, तो देव भी बन जाएगा, इंद्र भी बन जाएगा,
तो कभी असुरों से युद्ध में पराजित होना पड़े तो कष्ट होता है। देवताओं को भी पूर्ण सुख तो नहीं होता ना। इसलिए मुमुक्षु तो चाहता है निरतिशय आनंद। तो निरतिशय आनंद जो चाहता है उसके लिए देवादि का जन्म दिलाने वाला जो पुण्य कर्म है उसे धर्म कह रहे हैं, वो भी दुख का हेतु होने के कारण दुख सादृश्य, दुख हेतुत्व रूप समानता को देख करके पाप की धर्म में ये समानता देख करके कहा जा रहा है कि मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप की तरह पाप है। तो धर्म अपि इह मुमुक्षोः पापम उच्यते, मुमुक्षु के दृष्टि से वो पाप है, क्योंकि उसका फल नहीं चाहता है। जो जिसको नहीं चाहा जाता वो अनर्थ है एक प्रकार से। तो जन्म नहीं चाहता है देवादि रूप से भी, लेकिन वो देवादि रूप से जन्म दिला रहा है, इसलिए पाप है। तो 37वें श्लोक का अवतरण है, ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सदृष्टान्तम उच्यते। ज्ञान पाप का नाशक कैसे बनता है? पूर्व श्लोक ने कहा ना कि यानी ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके तुम पाप सागर को पार कर लोगे, का मतलब ज्ञान जो है पाप को नष्ट कर देगा। तो पाप को ज्ञान किस प्रकार नष्ट करता है उसे दृष्टांत द्वारा भगवान समझा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सदृष्टान्तम उच्यते। तो दृष्टांत द्वारा ज्ञान नाशकत्व, पाप नाशकत्व जो ज्ञान में है वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो 37वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, यथैधांसि समिधोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो हे अर्जुन, यथा समिद्ध अग्नि येधांसि भस्मसात् कुरुते, ये पूर्वार्ध में दृष्टांत है, और उत्तरार्ध में दार्ष्टान्त है, तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो दृष्टांत का अर्थ है कि हे अर्जुन, यथा यानी जैसे, येधांश यानी लकड़ियां अग्नि के संपर्क में आई हुई सब लकड़ी को अग्नि भस्म कर देता है, जला देता है, अवशिष्ट नहीं रखता। तो जैसे अग्नि, और अग्नि का विशेषण है समिद्ध अग्नि, प्रदीप्त जो अग्नि है, वो प्रदीप्त अग्नि जैसे अपने संपर्क में आई हुई जितनी भी लकड़ियां हैं उन सारी लकड़ियों को जला करके भस्म कर देता है। ये दृष्टांत हुआ। तो दृष्टांतगत अग्नि स्थानीय है, दार्ष्टान्त में पुण्य, और लकड़ी ज्ञान, और पाप स्थानीय है। आपका क्या लकड़ी स्थानीय है? पाप। लकड़ी स्थानीय है पाप। तो कहते हैं ज्ञानाग्नि तथा, यानी वैसे ही
लौकिक प्रदीप्त अग्नि के तरह ही आचार्य उपदेश जनित अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार रूपी ज्ञान ही अग्नि के तरह अग्नि है। और वो क्या करता है? सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, वो भस्म कर देता है सभी कर्मों को। भस्म करता है का अर्थ निर्वीज कर देता है। जैसे लौकिक प्रदीप्त अग्नि काष्ठों को राख कर देता है, ऐसे कर्म को ज्ञान रूपी अग्नि राख कर देता है। उसकी राख कहीं दिखेगी? ऐसा नहीं। वो भस्म करने का अर्थ है निर्बीज कर देना का मतलब जन्म के आरंभक न होने देना। तो अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार जिसको होता है, उसके साक्षात्कार से पहले इस जन्म में किए गए जो सकाम पुण्य कर्म, पाप शब्दित और पाप तो पाप है ही है, दोनों को भी संचित गत नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता का अर्थ है निर्बीज कर देता है। जो पूर्व जन्मों में किए हुए और इस जन्म में भी किए हुए सकाम कर्म तथा पाप हैं, जो अभी फल नहीं भुगवा पाए हैं, अनारब्ध फल पूर्व पुण्य और पाप, उसका क्षय कर देता है, नाश कर देता है, निर्बीज कर देता है। उनमें जन्म आरंभकत्व जो शक्ति है वह समाप्त कर देता है। यही तद अधिगम उत्तर पूर्वाघयो हो अश्लेष विनाशो, ये जो सूत्र है, अधिकरण है, तद अधिगमाधिकरण, ये बताता है ब्रह्म सूत्र में चौथे अध्याय में आता है कि तद अधिगमे यानी ब्रह्माधिगमे सति। ब्रह्माधिगम है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार, जिसको यहाँ पर कर्मादि में अकर्मादि दर्शन कहा जा रहा है, सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। आचार्य उपदेश जनित अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार वो तद अधिगम है। ये हो जाने पर तद अधिगमे सति पूर्वोत्तर अघयो हो अश्लेष विनाशो, तो पूर्व जो पाप है उसका नाश और उत्तर जो पाप है उसका अश्लेष, ज्ञानोत्तरकालीन पाप का अलेप, अश्लेष का अर्थ है संबंध नहीं होने देता वो ज्ञान। और पहले हुए जितने भी अघ हैं, पाप हैं, उन अघों का नाश कर देता है, उन्हें निर्बीज कर देता है। ऐसे यहां पर कहा गया कि ज्ञानाग्नि, उस सूत्र में तद अधिगम शब्द से जिसको कहा गया वही यहां ज्ञान है, और रूपक बनाया गया वो अग्नि की तरह अग्नि है, और सब कर्मों को भस्मसात करता है का मतलब पहले किए हुए जितने भी सकाम पुण्य कर्म हैं और पाप हैं, जो अभी फल भुगवा नहीं पाए हैं, उनको बिना फल भुगवाए ही समाप्त कर देता। उनका फल ज्ञानी को भोगना नहीं पड़ता, इतना मात्र होता है। क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो इस प्रकार ये जैसे प्रदीप्त अग्नि काष्ठ को जला देता है, ऐसे ये जो है ज्ञान सभी पापों को जला देता है। छांदोग्य उपनिषद में यही दृष्टांत अग्नि का ही आया। यथा अग्नौ क्षिप्तम तूलम प्रदूयेत, वो अग्नि में डाला हुआ जो तृण है, तृणम प्रदूयेत, एवं
हास्य सर्वाणी पापानी प्रदूयन्ते। तो जैसे अग्नि में डाला हुआ जो तृण है सूखा हुआ, वो जल करके भस्म हो जाता है, ऐसे अस्य यानी ज्ञानिनः सर्वाणी पापानी प्रदूयन्ते, सभी पाप जल जाते हैं, ऐसा वहां पर कहा। तो उसी श्रुति के आधार पर या क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे श्रुति को मान लो। ये सब श्रुतियां ज्ञान से पूर्वकृत जो पाप है उसका क्षय बताने वाली जितनी श्रुतियां हैं, तन्मूलक ये स्मृति वाक्य हुआ, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भाष्य है थोड़ा, यथा एधांसी यानी काष्ठानी समिद्ध सम्यक युद्धो दीप्त अग्नि भस्मसात् यानी भस्मीभावं कुरुते अर्जुन। तो हे अर्जुन, प्रदीप्त अग्नि जैसे काष्ठों को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानाग्नि में कर्मधारय समास है, उसका विग्रह है कि ज्ञानम एव अग्नि ही ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, यानी निर्बीजी करोति इत्यर्थ, बीज रहित कर देता है। भस्म करने का अर्थ है उसमें अंकुरित होने की, यानी जन्म आरंभकत्व की जो शक्ति है उसे समाप्त कर देता है। लौकिक अग्नि जैसे सूखे चने में जो अंकुरित होने की शक्ति है भुनने से पहले, उसे लौकिक अग्नि जब चने को भून देते हैं तो बीज निर्बीज कर देता है। निर्बीज कर देता है मतलब भुने हुए चनों को बोएंगे तो अंकुरित नहीं होते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति को समाप्त कर देता है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान पूर्व में किए गए अभुक्त फल कर्मों में जो फलारंभकत्व शक्ति थी उस शक्ति को नष्ट कर देता है। उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं कि निर्बीजी करोति, उत्तरार्ध का ही अर्थ कर दिया। तात्पर्य अर्थ बताते हैं कि नहीं साक्षात एव ज्ञानाग्नि कर्माणि ईंधनवत भस्मीकर्तुं शक्नोति। तो जैसे लौकिक अग्नि लकड़ी को सीधे भस्म करता है और वो भस्म दिखता भी है काष्ठ का रूप, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जलाए गए कर्मों का भस्मात्मक रूप कहीं प्राप्त नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा, वो अदृष्ट भी है ना। इसलिए क्या होगा कि कहते तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्राय। बस जो सम्यक ज्ञान होता है वह किए गए कर्मों में फलारंभकत्व जो शक्ति है उस शक्ति का समापक है, समाप्त कर देता है। लेकिन केवल संचित कर्मगत और यहां इस जन्म में किए गए ज्ञान से पहले जो कर्म थे उन कर्मों में जो प्रारब्ध है, फल देना प्रारंभ कर चुका है, उसमें विद्यमान जो फलारंभक शक्ति है, फल देने की शक्ति है, उसे ज्ञान समाप्त नहीं करता। इसलिए प्रारब्ध को छोड़ करके बाकी संचित कर्म और इस जन्म में किया गया कर्म ये सामर्थ्य से अवगत होगा। इसे भाष्कर भगवान कहते हैं कि सामर्थ्यात ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम तत् प्रवृत्त फलत्वात् उपभोगे न एव क्षीयते। तो जिस कर्म से ज्ञानी का शरीर उत्पन्न हुआ है
जन्म हुआ है, वर्तमान जन्म, जिस जन्म में ज्ञान हो रहा है, वह जन्म जिन कर्मों का फल भोगने के लिए प्राप्त हुआ है वो है प्रारब्ध कर्म। तो ज्ञानी का शरीर दिख रहा है प्रत्यक्ष, और ज्ञानी के शरीर के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई हुई भी दिख रही है जीवन में। वो प्रारब्ध का ही फल है, पुण्यात्मक पापात्मक प्रारब्ध का ही फल है। वो जो दृष्ट अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति रूप सामर्थ्य है, अर्थापत्ति प्रमाण, वो अन्यथा अनुपपत्तिया ये बताएगा कि जिन कर्मों से शरीर टिका हुआ है और शरीर के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, वह कर्म निर्बीज नहीं हुआ है, वो बना रहता है, उसका तो उपभोग करके ही क्षय होता है। तस्य तावद एव चिरम यावन्न इमोक्षे अथ संपत् से, ये श्रुति ही बताती है। तो प्रारब्ध ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाता है कि जीवन मुक्ति, ये जो ज्ञान का दृष्ट फल है, वो सिद्ध होता है। नहीं तो सद्यो मुक्ति एक ही होगी। प्रारब्ध भी ज्ञान होते ही संचित के तरह निर्बीज हो जाएगा, तो फिर उसी समय ज्ञान होते ही विधेय कैवल्य होगा, सद्यो मुक्ति उसी समय। तो कोई फिर तत्वदर्शी रहेगा ही नहीं। ज्ञान होते ही शरीर छूटना है, तो ब्रह्म निष्ठ कोई नहीं होगा, श्रोत्रिय ही रहेगा। तो फिर उपदेशक जो आचार्य हैं, उसका तत्वदर्शी विशेषण भी नहीं बनेगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम में ब्रह्मनिष्ठम पद को, गीता में तत्वदर्शी पद को हटाना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र बता रहा है ब्रह्मनिष्ठ होता है, तत्वदर्शी होता है, तो इसलिए उनका शरीर भी रहेगा। तो शरीर के सामने तत्वदर्शियों में प्रत्यक्ष देखा जाता है, एक जैसी सबके सामने परिस्थितियां नहीं होती, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उन अलग अलग परिस्थितियों का प्रयोजक मानना पड़ेगा उनका प्रारब्ध ही, और वो प्रारब्ध भोग करके क्षीण होगा। ये भाष्कर भगवान कहते हैं सामर्थ्यात येन कर्मणा शरीरम आरब्धम तत् प्रवृत्त फलत्वात् उपभोगेन एव क्षीयते। वो फल देना उसने प्रारंभ किया हुआ है, इसलिए फल भुआ करके ही समाप्त होगा। अतो यानी अप्रवृत्त फलानी ज्ञानोत्पत्ते प्राक् कृतानि ज्ञान सहभाविनी च अतीत अनेक जन्म कृतानि स तानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते। इसलिए ये अर्थ निकलेगा, जो अभी फल देना प्रारंभ नहीं किए हैं, ऐसे ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किए गए जो इस जन्म में कर्म हैं, और ज्ञान सहभावी नीच, और ज्ञान सहभावी है ज्ञानोत्तर काल में किए जाने वाले कर्म, उनका तो अलेप होगा। और अतीत अनेक जन्म कृतानि च, और पहले इस जन्म के पहले किए गए अनेक जन्मों में जो कर्म है, जिनका फल अभी भोगा नहीं है, उन्हीं का तानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते। ये ज्ञान जो है उन्हीं को निवृत्त करता, निर्बीज बनाता है। भस्मसात् कुरुते का अर्थ है निर्बीज बनाना, प्रारब्ध को निर्बीज नहीं बनाता। ये अर्थ निकला। तो इस प्रकार ये ज्ञान पाप को निवृत्त करता है। तो जिस कारण से ज्ञान का ये महात्म्य है,
उस कारण से कहा जा रहा है कि यतः एवं अतः, तो जिस कारण से ज्ञान सब पापों का निवर्तक है, उस कारण से माना जाएगा सबसे पवित्र ज्ञान को, ये कहा जा रहा है। 38वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तो ऐसा जो ज्ञान है समस्त पापों को निवृत्त करने वाला कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कैसा है, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो पहले वो कैसा है ज्ञान, उसे कह रहे हैं कि इह यानी अस्मिन लोके, तो इस लोक में शास्त्र के द्वारा बताए गए और लौकिक प्रमाणों के द्वारा बताए गए जितने भी साधन हैं, उन पवित्र करने वाले साधन, उन साधनों में ज्ञान के सदृश कोई पवित्र नहीं है। तो ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते। तो ज्ञान, पवित्र शब्द का अर्थ है शुद्ध करने वाला, अशुद्धि को दूर करने वाला। तो अशुद्धि को दूर करने वाले कर्म को भी बताया गया। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो शुद्धि के लिए शुद्धिकर कर्म को भी बताया जाता है, शुद्धिकर उपासना को भी बताया जाता है, लेकिन कहते हैं ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला दूसरा कोई भी साधन नहीं है। तो यह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यानी शुद्धिकरम अशुद्धि निवर्तकम नास्ति, न विद्यते यानी नास्ति। सारे पापों को भस्मसात कर रहा है ज्ञान। कर्म तो मल मात्र को दूर करता है, बाकी दोषों को दूर नहीं करता। और आपका ये जो है उपासना केवल विक्षेप को दूर कर देती है, अविद्या रूपी मल को वैसा ही बनाए रखती है। रस शब्दित जो सूक्ष्मतम वासनाएं हैं वे वैसी ही बनी रहती हैं, और ज्ञान से कोई भी दोष नहीं रहता। आवरण सहित सारे दोषों का निवर्तक बन जाता है। इसलिए ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यानी शुद्धिकरम नास्ति, कोई नहीं है। ऐसा जो परम पवित्र ज्ञान है, वह ज्ञान किसको मिलता है? तो कहते हैं जो योग संसिद्ध है। योग शब्द से लेना कर्म योग और ध्यान योग यानी उपासना योग। तो कर्म और जो कृत कर्मा है, कृतोपास्ती है, उसे यहां पर योग संसिद्ध शब्द से कहा जा रहा है। अहम ब्रह्मास्मि ये जो सम्यक ज्ञान है वह उसी को होता है जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है। इसलिए योग शब्द से यहां पर कर्म योग और भक्ति योग जो गीता का है, भक्ति योग का ही दूसरा नाम है ध्यान योग, उपासना योग। और इससे जो संसिद्ध हुआ है का मतलब कर्म योग से निवर्त्य दोषों से रहित हुआ है, और ध्यान योग से निवर्त्य जो दोष हैं उससे रहित हुआ है। यानी मल विक्षेप रहित चित्त वाला जो है
वह एक प्रकार से हो जाता है आपका, उसे योग संसिद्ध कहा जाता है। और जो योग संसिद्ध है उसे कालेन आत्मनि तत् विन्दति, वो प्राप्त होता है। योग संसिद्ध साधक वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तत् यानी ज्ञानम, परम पवित्र ज्ञान उस साधक को प्राप्त होता है जो योग संसिद्ध है, यानी कृत कर्मा है, कृत उपास्तीय, मल विक्षेप रहित है। उसे अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होता है, जिसके अंदर केवल ज्ञान निवर्त्य मात्र दोष रह गए हैं और साधना से निवर्त्य समस्त दोष निवृत्त हो चुके हैं। वो है योग संसिद्ध और उसे आत्मनि यानी अपने उस शुद्ध अंतःकरण में अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। एक बार तत्वमसि वाक्य सुनने मात्र से या स्मरण करने मात्र से, श्रुत तत्वमसि वाक्य के स्मरण से भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा स्मृत तत्वमसि वाक्य या श्रुत तत्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान उत्पन्न कर देता है। इसलिए कहा कि तत्स्वयं आत्मनि विन्दति। कब? कालेन, एक निश्चित समय आ जाए। ब्रह्माभ्यास करते करते आसुते रामृते कालम ने वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात् कामादिना मनागपि। इस श्रुति के द्वारा बताए गए समय तक निरंतर जो है वेदांत का चिंतन करने वाले को समय पर ये ज्ञान हो जाता है। हाँ, विन्दति यानी लभते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्